हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं कंसेप्ट ऑफ डिवीज़न के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद इंग्लिश में, ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों को फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। डिवाइड 4389 बाई 9। सोल्यूशन गिवन। 4389 हम यहाँ पे रखेंगे और 9 यहाँ पे रखेंगे। तो डिवाइड करना शुरू करते हैं। 9 4 ज़ा 36, 9 चौक 36, हमने 36 यहाँ पे लिखा। उसके बाद सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमको मिलता है 7 और फिर हम 8 यहाँ पे उतारेंगे और फिर हम टेबल पढ़ेंगे 9 का। 9 8 72, 8 यहाँ पे लिखेंगे। 4 हम पहले लिख चुके हैं इसका, और फिर 8 यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर हमको 6 यहाँ पे मिलता है और 9 फिर यहाँ पे उतारेंगे और फिर 9 7 63, 7 यहाँ पे लिखेंगे और फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और 6 यहाँ पे। अब देखिए 6 छोटा है 9 से, तो अब डिवीज़न हो नहीं सकता। अगर डिवीज़न करेंगे तो रिमाइंडर में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में हमें चाहिए नहीं नंबर, तो अगर छोटा है तो हम इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे। अब देखिए जो अनडिवाइडेड छोड़ा जा रहा है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं, और जितनी बार भी ये नंबर डिवाइड हुआ है 9 से उसको हम क्वोशिएंट बोलते हैं। जैसे 487 यहाँ पे क्वोशिएंट है। और जिस नंबर से ये नंबर डिवाइड हो रहा है उसे हम डिवीज़र बोलते हैं। जैसे 9 से ये डिवाइड हो, 9 ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो डिवीज़र हमारा 9 हो रहा है। और 9 जिस नंबर को डिवाइड कर रहा होगा उसे हम डिविडेंड बोलेंगे, यानी कि 4389 डिविडेंड हो गया। तो ये पूरा कंसेप्ट था डिवीज़न का। किसको क्या बोलते हैं ये भी आपको पता चल गया। और एक रिलेशन यहाँ पे आता है, देखिएगा, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। अगर इन चारों में से कोई 3 हमें पता है तो हम चौथा निकाल सकते हैं। अब कुछ और फैक्ट्स बचे हैं जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के वीडियोस में कवर करने रह गए थे, तो मैं इसी वीडियो में वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि इन एडिशन प्रॉब्लम, जैसे कि ऐड 432, 182 एंड 430। अब इन सबको हमें ऐड करना है। अब जब हमने इन सबको ऐड किया ना, तो इन सबको ये जो नंबर ऐड हो रहे हैं इनको हम एडेंड्स बोलेंगे, और ऐड करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम सम बोलेंगे। जैसे 1044 सम है। एडेंड्स यहाँ पे क्या है? 432, 182, 430, ये सब एडेंड्स हैं और ये हमारा सम है। इसी तरह सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम्स में आ जाइए। सब्ट्रैक्ट 832 फ्रॉम 933। अब देखिए जिस नंबर से हम कोई नंबर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे मिनोएन बोलेंगे, यानी कि 933, क्योंकि 832 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 933 से। और जो नंबर हम किसी नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसे हम सब्ट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे 832, क्योंकि 832 933 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम डिफरेंस बोलेंगे। सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो हमें आंसर मिलेगा उसे हम डिफरेंस बोलेंगे। जैसे 101 यहाँ डिफरेंस है। अब मल्टीप्लिकेशन की प्रॉब्लम में आ जाइए। मल्टीप्लाई 320 बाई 8। अब देखिए जिस नंबर को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम मल्टीप्लिकेंट बोलते हैं, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 320 को, तो इस नंबर को हम मल्टीप्लाई बोलेंगे। जिस नंबर से हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम मल्टीप्लाई बोलते हैं। मल्टीप्लाई होने के बाद जो हमें आंसर मिलता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। जैसे 2560 यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट है। मेरे ख्याल से सारे कंसेप्ट्स, सारे टर्मिनोलॉजीज क्लियर हो गई हैं। अब मैं ये सारा एक्सप्लेनेशन आपको इंग्लिश में करके दिखाऊंगा। सी हियर, divide 4389 by 9. Now see, after division we have performed the division and we are getting all the things. See, so the number which is to be divided is known as dividend. See, 4389 is need to be divided by 9, so it is known as dividend. Yeah, means 4389 is known as dividend. And the number by which given number is divided is known as divisor. See here, 9 is a divisor because it is dividing 4389. And the number of times that the given number is divided is known as quotient. See here, 9 divided 4389 487 times, so 487 is a quotient. And the number which is left undivided
is known as remainder. See here, 6 is a remainder because if we divide 6 by 9 we will get in decimal. We need not to get the number in decimal. So since 6 is smaller than 9, so 6 is our remainder. We are having one relation also. See, dividend is equal to quotient into divisor plus remainder. If we are knowing any three things, we will be able to find the fourth one. Now some of the facts which were left uncovered in the previous videos of addition, subtraction and multiplication, I am telling you over here. See, add 432, 182 and 430. All the numbers which are added, are known as addends, and the answer which is obtained after addition is known as sum. See, 1044 is sum here, and 432, 182 and 430 are addends here. Now see the concept in problems of subtraction. See, subtract 432 from 933. See, a number from which any number is subtracted is known as minuend. See, 832 is subtracted from 933. Now, and the number which is subtracted from any number is known as subtrahend. See here, 832 is subtracted from 933, so 832 is subtrahend here. Now the answer that we have obtained after subtraction is known as difference. See, 101 is difference over here. Now see, in problems of multiplication, multiply 320 by 8. So take one thing into consideration. The number by which any number is multiplied is known as multiplier, and the number which is to be multiplied is known as multiplicand. See here, which is to be multiplied, so 320 is to be multiplied, so it is known as multiplicand, and the number by which it is multiplied is 8 here, so 8 is known as multiplier here. Now after multiplication, the answer that we are obtaining is known as product. See, 2560 is a product over here. I think the concept of multiplication, addition, subtraction and the related terms to them, to all those things are clear to everyone. Go through this video. If you are having any problem, you can comment me in the comment section. I'll try to solve all the problems that you put in front of me. Stay blessed, stay at home since Corona is going on. Jai Hind, Jai Bharat.